तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर उसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि उससे फायदा क्या है उसको जानने से, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे तो उसको वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अलग अलग फर्क है, वैलेंसी भी बीच में पढ़ लेंगे कि क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो भी आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। लिथियम में 1। आउटर मोस्ट सेल में जैसे लिथियम का क्या हो जाएगा, या फिर कार्बन में कितना होगा बताओ, 4। समझ में आ रहा है 4 कैसे। आउटर मोस्ट लेयर में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, जो जितना भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रह गया उसी को क्या कहेंगे, और ये सेल को क्या कहेंगे, सेल। जो लास्ट सेल रहेगा वो वैलेंस सेल। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कैल्शियम में वैलेंस सेल का नाम क्या है, एन समझ में आ रहा है कैसे। जैसे इसमें 8 हो, जैसे 2 होगा 8 10 8 18 और 2 20, यही ना होगा, KLMN। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, और वैलेंस सेल का नाम N। उसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे लिथियम और सोडियम दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। कैसे, इसका कितना है एटॉमिक नंबर 3, ऐसा कितना है 11 है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 1। इसका क्या होगा 2 8 1। तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होगा। और 1 किस में होता है, पोटासियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 19। तो 19 का क्या हो जाएगा 2 8 8 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो तीनों हो गया क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी तीनों में कुछ पता है कि इन तीनों में सेम प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहला कि तीनों मेटल है ना, और क्या है प्रॉपर्टी, तीनों बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसी तरह का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। कब सेम होगा, क्या सेम, वैलेंसी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि कितना, इसका कंबाइनिंग पावर कितना है। जैसे कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, और बेरिलियम कितना दे सकता है, 2। काहे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो 2 2। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कौन तय कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें 2 है तो ये 2 के साथ कंबाइन कर लेगा ना, और इसमें एक ही है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैक्सिमम। तो ये जो जितना इलेक्ट्रॉन दिया या जितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी। समझ आया, नहीं समझा। जैसे कि लिथियम कितना देगा तो स्टेबिलिटी आएगा, लिथियम का क्या होता है 2 1। तो ये 1 देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। और वहीं अगर मैग्नीशियम का बात करें तो मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सही 12। तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 2। तो इसको 2 देने में फायदा है कि 6 लेने में फायदा है, 2 देने में फायदा है, 6 लेने में बहुत सारा एनर्जी लगेगा, तो 2 दे देगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। और तो वैलेंसी समझा क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कि कितने के साथ कंबाइन कर सकता है। और यहीं पे लिखा हुआ है कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। अब वैलेंसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो थोड़ा तो समझ गए कि लास्ट में जितना होगा, अगर 4 है तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 4। लेकिन 5 के बाद क्या होगा कि 5 के बाद इसको 5 देने में ज्यादा हार्ड बात है और 3 लेने में आसान है। जैसे स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, स्टेबिलिटी के क्या क्या कंडीशन है, हाँ स्टेबिलिटी का क्या कंडीशन है,
स्टेबिलिटी का रूल है कि 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट लेयर में। 2 किसके लिए? ये सिर्फ के सेल के लिए है, और बाकी के लिए कितना है? 8। जैसे कि कैल्शियम में भी तो लास्ट में 2 है, कैल्शियम में लास्ट में 2 है, तो वो स्टेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? काहे कि वहां पे के सेल का बात नहीं हो रहा है, वहां एन सेल का बात हो रहा है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पीछे वाला भरा हुआ रहेगा तब भी हो जाएगा। तो हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो अगर आउटर मोस्ट लेयर में 5 हो तो ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जिसका 5 है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 7। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 5। अब देखो इसको पास क्या है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन, काम हो गया। और वहीं अगर कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8 2, यही है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो पिछला में कितना बचेगा? स्टेबल हो गया। तो इसका एक तरह से रूल भी याद रख सकता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक रहा तो डायरेक्ट 4 तक वही हो जाएगा, अगर 5 रहा तो 8 से घटा देना है, इसीलिए रूल लिखा गया। और जितना भी केमिकल फॉर्मूला होगा सब इसी से लिखाएगा, वैलेंसी से ही। जैसे कि अगर बोल दे लिथियम और नाइट्रोजन में का कंपाउंड बनाओ, बनाओ और नाइट्रोजन, लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। हाँ, वैलेंसी देखो, वैलेंसी जितना उतना ही दे सकता है। एल, हाँ सही है। ये समझ में आया कैसे? नाइट्रोजन के चाहिए 3 और लिथियम 1 देगा तो स्टेबल हो जाएगा। वो दे दिया 1 और नाइट्रोजन 3 लेके स्टेबल हो गया। समझ में आया? अच्छा, कार्बन और क्लोरीन का बताओ। 17 होता है क्लोरीन का। हाँ 17 है क्लोरीन का, 17 होता है। कार्बन और क्लोरीन का कंपाउंड, कार्बन क्लोरीन। नहीं पता चला? बहुत देर लगा दिया। चलो बताओ शुभम। CCl2। बताओ अनिकेत। Na। बताओ। C4Cl। बताओ सोनू। C। हाँ +1, ठीक है। Na उसका तो हो गया, क्या है उसका? लिथियम नाइट्रोजन का Li3n होगा ना। कैसे? Li का वैलेंसी कितना था? 1, और नाइट्रोजन का कितना है? 3 है ना। 4 से ज्यादा होगा तो 8 से घटा देना है। 5 को देने ज्यादा अच्छा है कि 3 को लेना अच्छा है? तो सिंपली इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी याद रख सकता है, ये रूल से भी। तो Li3n हो जाएगा। अब देखो कार्बन का है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना है?
Cl4 सी, ठीक। चलो, कार्बन का कितना है? 2 है वैलेंसी, 4। और क्लोरीन का कितना है? 1। ये समझ में आ रहा है? क्लोरीन का 1 है जो। क्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन? 2 8 10, 10 और 8, 10 और 7 17। तो इसको लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है निकेत? 7। तो वैलेंसी कितना होगा? देख रहे हैं, खो जा रहा है तुम। तो देखो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? CCl4। समझ गया? एन ऐसे। तो तुमको नहीं लगता नाइट्रोजन 3 गो है तो इसको एल कितना दे पाएगा? एक ही दे पाएगा ना। और नाइट्रोजन के कितना चाहिए? 3। तो इसको तो 3 गो नाइट्रोजन के 9 गो चाहिए, तो काम बन रहा है। लेकिन इस केस में देखो, लिथियम 3 गो है तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक लिथियम 1 देता है तो 3 लिथियम कितना देगा? एक लिथियम 1 देता है तो 3 लिथियम 3। और नाइट्रोजन के भी क्या जरूरत है? 3 गो। तो दोनों का काम बन गया, इसलिए कंपाउंड बना लिया। समझा? जहां पे हाँ, ये तो सेकंड में आंसर दिया, लेकिन सही दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और शुरू में कुछ अलग आंसर था, C4Cl था। और बताओ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, Na और Cl का। चलो, सबका आंसर आएगा तब बताना। सबका हो गया? सबका सेम आंसर है, NaCl। हो गया शुभम? अनिकेत, NaCl। Na में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ठीक है, मैग्नीशियम। चलो, मैग्नीशियम और फ्लोरीन का बनाओ। फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का 17 होता है, 9 होता है। लिख लो, पूछ लेंगे। सब बना लेगा तब बता। चलो, तुम्हारा आंसर है Mg2F2। चलो, ये हो गया पीयूष का। और किसी का आंसर आया? MgF2। और किसी का? ये बहुत लेट लग रहा है, इतना आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाएगा तुरंत बन जाएगा। कितना आ रहा है अनिकेत? कैसे? Mg का 1 है, ठीक है। उसको बोलने दो, उसको भी मौका दो।
फ्लोरीन का 2 है। कैसे? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, बताओ निकेत, क्या लिखे यहाँ पे पहला सेल में? बताओ 2, उसके बाद 11 हो जा रहा है अब। 2 के बाद 7 होगा, 9 है तो 7 होगा। और वैलेंसी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 8 - 7। वैलेंसी अगर 4 तक है तो 4 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा। लेकिन 4 के बाद क्या है? 8 से घटा देना। तब फ्लोरीन का वैलेंसी कितना हो गया? 1। और मैग्नीशियम का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रोशन। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में और 2, बोलते जाओ। ये तो इसका वैलेंसी कितना होगा निकेत? 2। तो इसका वैलेंसी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? MgF2। समझ गया ना? कुछ पढ़ेंगे अभी हम मैग्नीशियम मैग्नीशियम फ्लोराइड। फ्लोराइड। हाँ, चलो इसको लिखो। और लिख लिया ना? ये दोनों, इसका बताना है तुम्हारा कंपाउंड, और इसका एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? यहाँ क्लोरीन Cl। चलो ये वाला पहले बना लो, या बना लिख लिया क्वेश्चन, पहले बता देते हैं उसके बाद बना लेना। आयंस के बारे में कल ये शुरुदिनी बता रहे थे, आयंस क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? आयंस। और चार्ज पार्टिकल कब बनेगा? क्या? या तो हाँ, अच्छा, प्रोटॉन दे सकते, ये ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रोटॉन दे दे, प्रोटॉन ले ले, ये भी तो लिख सकते थे। इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखे? मास प्रोटॉन कॉमन होता है, मास में क्या नहीं। मतलब नहीं, क्लियर आंसर नहीं कुछ। मास से क्या दिक्कत है? मास भाग नहीं सकता है। देखो, देखो
न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। अब वो कौन सा ऐसे, तो इन दोनों में कुछ चार्ज है, तो ये किस तरह का अट्रैक्शन है? कुछ तो चार्ज नहीं है, तो ये एक अलग तरह का अट्रैक्शन कह सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रहता है। इसको निकालेंगे ना तो एक तरह से एटम बम जो हमारा जितना एनर्जी निकलता है ना, वो उस समय यही न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस टूटता है जिसमें न्यूट्रॉन अलग हो जाता है प्रोटॉन, उसी के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। ठीक, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी नहीं है, वो बहुत दूर है। ये डिस्टेंस बहुत दूर है। ये डिस्टेंस याद है कितना दूर है? देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है कितना? 10 के पावर -15 मीटर। ठीक, और रेडियस जो पहला सेल है या फिर एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो बताओ कितना डिफरेंस हुआ? बहुत का अमाउंट बताओ। 10 के पावर 5 -5 कैसे? ये देखो 10 के पावर -15 है, ये क्या 1 लाख, 1 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब समझ रहा है? अगर न्यूक्लियस 1 मीटर है, मान लेते न्यूक्लियस 1 मीटर नहीं है, मान लेते हैं न्यूक्लियस 1 मीटर का है, 1 मीटर मतलब इतना बड़ा न्यूक्लियस है, तो एटम कितना बड़ा होगा? 1 लाख मीटर। 1 लाख मीटर तुम समझ लो कि यार फिर खत्म है, तो समझो कि बहुत दूर है ये, समझा? जिसके कारण इसका जो एनर्जी है वो बहुत कम है, इसीलिए इसको लॉस करना आसान है। प्रोटॉन कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेगा। ये दोनों अगर अलग हुआ तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलेगा, तो इसीलिए हमेशा गेन या लॉस किसका होगा? और मूव हमेशा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जहां है वहीं पे रहेगा, इसीलिए आयन बनेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो। इलेक्ट्रॉन अगर गेन होता है तो कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन अगर गेन हुआ इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्या कहना तुम्हारा? चलो इधर ग्रुप पे कहना, तुम्हारा क्या कहना है? ने इधर पॉजिटिव और तुम्हारा क्या निगेटिव, तो इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। काहे? पहले से देखो, मान लेते हैं कि हम लोग केस लेते हैं बेरिलियम का। ठीक, बेरिलियम में क्या है? 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यही है ना? तो 3 प्लस चार्ज है और 3 माइनस चार्ज है, तभी 0 है, न्यूट्रल है। देखो, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो क्या हो गया? 3 प्लस और 4 माइनस, तो ओवरऑल क्या हो गया? -1। तो ओवरऑल इस क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। ये समझा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया मान लो, तो ये क्या होगा? 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन इनिशियली था, मतलब 3 प्लस और 3 माइनस। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया है। ये लॉस लिख लेते हैं यहाँ पे। लॉस किया है मतलब कि प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया? 2, तो नेट चार्ज क्या हो गया? +1। ये समझ में आया? समझ में आया? रोशन कहाँ खो गया है? हमको पता है। हाँ, नहीं समझ में आएगा, काहे कि तुम ये नहीं था यहाँ पे, अभी नहीं था। सच कहो, नहीं ना था। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे बेरिलियम में क्या होता है? 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 3 प्रोटॉन तो उतना ही था, तो 3 प्लस 3 और -4 कितना हो जाएगा? -1। तो -1 चार्ज हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन का गेन किया। और लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतना ही था, तो प्लस चार्ज हो गया। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं? कैटायन। और नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? एनायन। और इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? हाँ, उल्टा हो जाता है, ये चीज ध्यान देना। एनायन, देखो इलेक्ट्रोड का अगर बात करें, इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है?
एनोड और निगेटिव कैथोड। जबकि आयन में उल्टा हो गया, देखो कैटायन निगेटिव है, कैटायन पॉजिटिव है। ये समझ रहा है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम बता दिए। तो कैटायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। तो जैसे सोडियम में लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1, यही ना होता है। तो ये क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए, समझा? तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और लिथियम भी क्या करेगा? दे देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज ध्यान दो कि ये, अब देखो सोडियम में क्या था? पहला ऑर्बिट में कितना था? 2। दूसरा में क्या था? 8। और तीसरा में कितना है? 1। ठीक। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो कैटायन हमेशा छोटा होगा किसके कंपैरिजन में? क्लियर है? ठीक। आयनायन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब आउटर मोस्ट लेयर में कितना हो? 5 6 7, यही 3। 8 में तो कोई दिक्कत, वो तो स्टेबल है। तो क्लोरीन में क्या हो गया? 17। तो 2 8 10, 10 और 7 17। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही कौन सा चार्ज हो जाएगा? क्लोरीन माइनस। तो इसको क्या क्या दिए? एनायन। और प्लस को क्या क्या, मतलब जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो गया। अच्छा, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा, तो ये बड़ा क्यों होगा? हाँ, तो उससे बड़ा कैसे हो रहा है? जैसे ये तो पता चल रहा है छोटा क्यों हो रहा है, क्या कि वो सेल गायब हो गया तो छोटा हो ही जाएगा। लेकिन इसमें तो सेल तो उतना ही है। तब बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, तो उससे सेल तो उतना ही रहेगा ना। बताओ, सेल तो बढ़ेगा नहीं, नंबर ऑफ सेल तो सेम है, तो साइज कैसे बढ़ेगा? कुछ लगाओ। लेकिन हम लिख दिए साइज बढ़ गया, साइज भी बढ़ेगा, कुछ दिमाग लगाओ। चलो फ्लोरीन का केस देखते हैं। फ्लोरीन में क्या है? 9 है, तो पहला में क्या रहेगा? 2, इसमें 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक। और इसको में प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन फ्लोरीन में, हाँ फ्लोरीन में प्रोटॉन है, नहीं पता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर। कैसे कर रहा? सब लगता है खो गया है, जो कुछ सुनाना पड़ेगा। ये बोल रहे नहीं था कि गायन हो जाएगा वो ऑर्बिट डाउन हो जाता है। हाँ, समय नहीं है, कैसे से हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन गया, तब कौन कौन से ले? के और एल। एम तो गया ना, तो छोटा हो गया। कैटायन इसलिए हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन गाया, कम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही है ना। अच्छा, इसमें प्रोटॉन कितना है? सोडियम 11, इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या कि प्लस वाला कितना है? 11, माइनस वाला कितना है? 10। 10 ही है ना, 1 लॉस कर दिया, तो नेट नेट क्या हो गया? +1। समझा? अब ये बताओ कि बड़ा कैसे हुआ? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं। देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 9। क्लियर है ना? 9। आज आ जाओ, तुम आ जाओ। क्लियर नहीं, तुम नहीं है यहाँ पे। देखो अनिकेत भी अब खोया खोया रह रहा है। 9 प्रोटॉन है, अब अभी इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। ठीक। तो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हो रहा है, क्या कि प्लस और माइनस चार्ज अपोजिट चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, अब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हो गया? 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो तुमको नहीं लगता कि अट्रैक्शन कम हो गया? कैसे अट्रैक्शन कम हुआ? प्रोटॉन तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या
बढ़ गया, जिसके कारण अट्रैक्शन थोड़ा सा कम गया। अट्रैक्शन कमा तो बड़ा हो गया, तो इसीलिए जो एनायन है वो बड़ा होगा और कैटायन क्या हो जाएगा, छोटा। अब ये तीनों क्वेश्चन बनाओ। दूसरा में कह रहा है कि M+2 कुछ भी है, M का पता नहीं है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 दौड़ना पड़ेगा लगता है तुमको, तो एलिमेंट बताना है M का। फर्स्ट में कंपाउंड बताना है पोटासियम और नाइट्रोजन का। होना नहीं है रोशन। क्या क्या लिख लिया है ना ये सब, ये सब तो लिख लिया है। अच्छी बना, चलो पहला का आंसर क्या है, नाइट्रोजन का वैलेंसी बताओ रोशन। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ सोनू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में तो उसको दिमाग पर जोर डालने दो, न तो उसका घाटा हो जाएगा। नहीं घाटा होगा अभी। अच्छा 10th बोर्ड में कैसे, 3 में कह रहा है कि 3 एलिमेंट है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताएंगे कि रिएक्शन कौन ज्यादा तेजी से करेगा, बताओ कितना होगा रोशन। तुम आज है ही नहीं बताओ बताओ अनिकेत कितना होगा वैलेंसी नाइट्रोजन का, 5 वैलेंसी। बहुत गलत काम कर रहा है, 3 है इसका 1 है K3N। काहे खो जा रहा है, 1 घंटा ही तो फोकस करना है, उसको बुलाओ दिमाग को। तुम भी आज पूरा खोया हुआ है। अब M+2 है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो M+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो M में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखो देखो M+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो M में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना। M+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो M में कितना होगा, हाँ एकदम मारो दिमाग आ जाएगा ठिकाना। M+2 में कितना है, 10, तो M में कितना होगा, बुझा 10 होगा ना। देखो 10 क्यों होगा, 12 होगा, सॉरी। हाँ तुम सही बोला है, 12 क्यों होगा। अब मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये हो जाएगा ना M+2, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, न्यूट्रल है तो 12, तो 12 का एटॉमिक नंबर में कौन आता है, तो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, Mg। हाँ तुम बोला था, ये समझ में आया। अब देखो इसमें निकालना क्या है कि रिएक्टिविटी किसका होगा, तो रिएक्टिविटी उसी का ज्यादा होगा जिसका कि देखो सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका करो 39 ही तो मास हो गया ना, इसका 19 का क्या होगा 288, इसका क्या होगा 2 8 कितना होगा 4 ना 14। तो जितना, अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगा कि इसको होगा, सबसे आसान किसको होगा, तो सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन कौन करेगा, फर्स्ट वाला, क्या कि इजीली दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन हो जाएगा, X फिर Y फिर Z। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जितना कम उतना अच्छा, या फिर वैलेंसी पे भी कर सकता है, जितना कम वैलेंसी
उतना अच्छा रिएक्टिविटी। लिख लेना XYZ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितना कम वैलेंसी उतना ज्यादा एक्टिविटी रिएक्टिविटी। अच्छा पढ़ा। लिख लिया MG लिखो जल्दी। यही था ना, यही होगा। ये लिख लिया, ये भी लिख लिया। लिख लो लिख लो, ये लास्ट है आज का। इसका साथ देना है सेल्फ स्टडी में, क्वेश्चन में नहीं। एग्जाम में तो एकदम मत बताना, कम नंबर आएगा तो ज्यादा पढ़ाई होगा। फिर उस नहीं कर पाते। पिटाई की कमी है। पाला बैठे ना लगता इधर खला जाए तू इधर खला जाएगा। हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम जेन्यून है। तो इसको क्या करो, जो भी ख्याल आए ना उसको बगल जो भी कॉपी है उसमें लिख लो, और उसको कहना है कि पहले पढ़ लेते एक घंटा, उसके बाद आराम से बैठेंगे और सोचेंगे इसके बारे में। समझा? यही सॉल्यूशन है। बहुत ऐसे दवाई आने लगी भैया। नहीं, एक ही दिन दिए थे, ले सकता अगर उल्टी नहीं हुआ है तो। उस दिन ठीक लगा था कि कोई फर्क नहीं दिखा? नहीं दिखा। विटामिन मल्टीविटामिन था। बार आइसो मतलब होता है सेम। आइसो कहीं पे भी लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? सेम। हो गया ना? आइसो कहीं पे भी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? सेम। ठीक, तो इसमें सेम क्या होगा? अच्छा, सेम या डिफरेंट, ये लंबा छोटा, ये सब कौन सा शब्द है? कंपैरेटिव, कंपेयर होता है हमेशा। जैसे हम कहें कि हम लंबा हैं, ये सब सही है? हमें लंबा नहीं लंबा सही है। हम बोलेंगे कि शुभम से लंबा है तब सही होगा। हम बहुत लोग से छोटा है, साइज का बात कर रहे हैं, बहुत लोग से लंबा है तो सिर्फ हम बोल दिए कि हम लंबा है, ये सब सही होगा? सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। हम छोटा है, नहीं सही होगा। हम बोलेंगे कि शुभम से मेरा हाइट छोटा है। समझा? तो बड़ा छोटा सेम, इसमें हमेशा दो चीज का बात होगा। एक चीज का अगर बात कर रहा है तो वो सही नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब दो एलिमेंट का सेम होगा, कंपैरिजन होगा दो एलिमेंट में। समझा? और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास क्या होगा? तो इसमें हमेशा दो एलिमेंट का होगा, हमेशा दो। ये सब कंपैरिजन वाला है, डिफरेंट, सेम, लंबा, छोटा। समझा? इसमें हमेशा दो चीज का बात होगा। दो एलिमेंट रहेगा दोनों डिफरेंट है सेम। एटॉमिक नंबर सेम होगा दोनों का, पर मास अलग अलग। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? मास कितना है?